नमस्कार दोस्तों, ददुआ ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज काफ़ी संख्या में जो यूपीएसआई के कैंडिडेट थे वो मुख्यालय पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है वहां के जो है प्रशासन से बात की है और उन्होंने एक संतोषजनक जवाब दिया है, जिसमें कहा गया है कि जब तक एक भी सीट वैकेंट रहेगी तब तक हम इसकी जो है कटाव गिरा कर नीचे जो है बच्चों को हम बुलाएंगे। तो उन अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जिनके नंबर कम हैं वो कृपया जो है अब आप वो वीडियो देखिए जहां पर उन्होंने वो बच्चों से बात की। में 100% वो लड़के पकड़े जाएंगे। तो मैंने पूछा मैम कि देखिए उसमें प्रोसेस बड़ा आसान होता है, एक QR कोड या बार कोड होता है, अगर नहीं है तो फिर तो वो ऑलरेडी उसी तरह से दिक्कत में है, क्योंकि या तो वो ओल्ड इंस्टीट्यूट है काफी या फिर वो दिक्कत में है। अगर वो उनके पास बार कोड है तो उनके पास ऑलरेडी उसमें से कब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उनका रोल नंबर क्या है, उनका एडमिट कार्ड कब इशू हुआ, उनका नंबर कितना आया, कब किस सेम में कितने नंबर आए, कितनी बार बैकें लगी, ये सब कुछ उसमें शो हो जाता है। ठीक है, मतलब कितनी बार उनको एडमिट कार्ड शो हुआ वो उनके बैक के आधार पर वो भी वहाँ पे शो हो जाता है। तो मैंने बोला कि हम लोग ऑलरेडी इस पे बात कर रहे हैं, कल भी इस पे मीटिंग हुई है। ठीक है, और इस फेक सर्टिफिकेशन और डीबी पे हम नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। ठीक है, गाइडलाइन आएगी। हाँ, नई गाइडलाइन आप लोगों को नहीं मिलेगी। ठीक है, वो लोग अपने लिए हम उन डीबी की जो हम टीम जो पैनल जो बना रहे हैं नियमावली में हम उसको डाल रहे हैं और उन लोगों को खास करके जिन लोगों का नाम सिलेक्टेड कर लिया गया है और हमारे पास ऐसे आप 10-20 लोगों के नाम लेके आए हैं, हमारे पास कम से कम 2-2.5 हजार लोगों के नाम आ चुके हैं। ठीक है, कि जो लोग ऑलरेडी फेक सर्टिफिकेट बनवाए हुए हैं या फिर ऐसे इंस्टीट्यूट से बनवाए हुए हैं जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो या तो बंद हो चुके हैं और ये जो चल भी रहे हैं। हाँ, कुछ खास करके उन्होंने नोटिस दिया, CV रमन यूनिवर्सिटी का नाम ले रही थी, सुभारती, मुनाट, इनका वो भी अपने मुंह से नाम ले रही थी। उनमें इन्होंने साफ साफ कहा कि ये जो आपने यूनिवर्सिटी के नाम लिए हैं ये ऑलरेडी हमारे संज्ञान में है और इन यूनिवर्सिटीज के लिए हम खास करके एक अलग जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा हम उसको अलग अलग उस पर डाइवर्सिफाइड कर जाएंगे। जिसका नीलिट से O लेवल से है वो एक अलग रहेगा। ठीक है, अलग टीम के द्वारा देखा जाएगा और जो इसके अलावा रहेंगे उनको सभी लोगों को एक अलग माध्यम से देखा जाएगा। ठीक है, फेक सर्टिफिकेट में हमने एक और कहा कि मैम एक नोटिस जारी कर दीजिए, कहे कि आपके अलावा भी कुछ लोग आए थे और इसकी मांग करके गए हैं। ठीक है, हम इसके बारे में भी सोच रहे हैं, ऑलरेडी हमने एक सेक्शन में डाल के रखा हुआ है इसको, आप देखे होंगे कि एक नोटिस हमने निकाली है, उसमें 3 के ख में बता रही थी कि उसमें हमने डाल के रखा हुआ है और उसमें ऑलरेडी मेंशन है कि जो लोग भी कूटनीति तरीके से अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये डिजिटल सर्टिफिकेशन में एक मुद्दा उठा। फिर उसके बाद से कहा गया कि मैम जो कुछ लड़के ऐसे हैं जो बीकॉम नहीं किए हुए हैं और उनका गलती से उसमें नन की जगह उन्होंने बीकॉम भरना पड़ा, उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो फॉर्म प्रोसीड नहीं हो रहा था। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए हमारे पास जो डेटा आएगा हम उसी से तो काम करेंगे। ठीक है, हमारे पास बीकॉम आपने भर के भेजा तो हम ये मान के चलेंगे कि आपके पास बीकॉम है। ठीक है, और आपका हम जब तक डीवी नहीं हो जाता है, जब तक वो चीजें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक हम उस चीज को वो हम नहीं कह सकते कि उनके पास बीकॉम है या नहीं है। तो कड़ाई से आप करो डीवी। हाँ, तो आप वहाँ पे कड़ाई से करिए। अब तो हमने कहा मैम एक बात बताइए, आपने वही डीवी करते हो, वहाँ से आप फॉर्म रिसीव करते हो और एक फॉर्म देखते हो, आप एक सर्टिफिकेट देखते हो, ओरिजिनल देख करके और रख लेते हो। इससे तो वो लड़का जब वो ट्रेनिंग करेगा तब जाकर उसका सर्टिफिकेट, तब उसकी जेल होगी। कहीं नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस बार आगे आपको स्किल में जाने के लिए आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले से बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। ठीक है, और डीबी आप लोग डिजिटल सर्टिफिकेशन जो आप आज बात लेके आ रहे हो, हम ऑलरेडी इस पे सोच रहे हैं। ठीक है, और इस पे हम कर भी रहे हैं और पैनल द्वारा इस पे कार्रवाई भी स्टार्ट हुई है और हम लोग उसी पे आज भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस पे लोग है। फिर नो वैकेंट सीट पे रहा कि जब तक सीट खाली रहेगी तब तक आप लोगों को बुलाया जाएगा, चाहे कितनी भी लिस्ट हमको बुलानी पड़े। ये सब क्लियर है। 80+ जितने भी लड़के हैं, ठीक है, वो सभी लड़कों के लिए उन्होंने बोला कि जितने भी लड़के जाएगा वहां तक जाते हैं, वहां तक, उससे नीचे हम नहीं जा सकते, वो हमारी फाउंडेशन है।